बाबा इसका एक मतलब थोड़ा सा अनरिलेटेड सा टॉपिक है या रिलेटेड ही मान लीजिए। अपन जो बात किए थे कि अध्ययन क्रम में, है ना, क्रमिक रूप से साक्षात्कार होता है ना, कुछ कुछ चीजें समझ आती है जो कि सहअस्तित्व में पूर्ण होता है, फलन में तत्काल अनुभव होता है और फिर उसके बाद अनुभव मूलक जीना बनता है, दृष्टापद होता है और दृष्टापद को प्रमाणित करना बनता है ना, ऐसा आपसे सुना। तो अब अध्ययन क्रम जो है एक समय एक बिंदु पे शुरू हुआ, जैसे मैं आपसे मिला, उस बिंदु को माने कि मैंने अध्ययन, जब मैंने आप पर ध्यान देना शुरू किया, है ना, तब से माना जाए कि मैंने अध्ययन करना शुरू किया। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि क्रमिक रूप से साक्षात्कार होता है, तो उससे ऐसा भास, इस भाषा से ऐसा भास जाता है कि है ना, समझ आधा अधूरा टुकड़े में आता है। हाँ, ऐसा भास होता है, ऐसा भास है कि समझ आधा अधूरी है। एंटरटेनमेंट इसको क्लियर करना होगा। इसमें क्लियरेंस ये है, तो व्यापक में अनंत समय है, अनंत एक समय है, एक का अध्ययन करने से उसको टुकड़ा माना जाए कि एक को एक में ही अनुभव का अध्ययन कराए माना जाए। जैसा एक ही यह पलंगी है, इसमें हम 10 वस्तु 10 वस्तु अलग अलग 10 वस्तु को अलग अलग हम अध्ययन कर सकते हैं ना। हाँ, ये तो पहले हुआ कि ये टेबल छूट करके कुछ भी अध्ययन नहीं है, व्यापक वस्तु को छोड़ करके कोई अध्ययन नहीं। हाँ, व्यापक वस्तु में अध्ययन, ठीक बात है, व्यापक वस्तु में एक का अध्ययन, एक का अध्ययन को पुनः ले आए ये 4 अवस्था में। हाँ, 4 अवस्था में ला करके सिंधु बिंदु न्याय जोड़ा। हाँ, इस अवस्था के जो पूर्ण स्वभाव को एक को अध्ययन करने से सबका अध्ययन होता है। हाँ, पर ये इसमें यहाँ तक जो आपने बोला वो ठीक है कि व्यापक में एक एक वस्तु है, एक एक वस्तु को एक एक का अध्ययन करते हैं, फिर पूर्ण व्यापक में सहअस्तित्व स्वरूप में है, उसमें ये पूर्ण होती है बात, है ना। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि बुद्धि में डिपॉजिट होता रहता है, या आप जो एक भाषा यूज किए कि साक्षात्कार जो क्रमशः होता है वो डिपॉजिट होता रहता है, तो उससे ऐसा भास जाता है कि ज्ञान का भाग विभाग होता है, वही अपन छोड़ के जाते हैं। हाँ, व्यापक वस्तु में अनंत एक वस्तु है, ठीक है। पहले पास्चुलेशन में, ठीक है, इसमें कोई अर्थ बदल, इसमें ये कोई अर्थ बदल नहीं है। ये अनंत वस्तु है 4 भाग में, अनंत वस्तुएं 4 भाग में है, उसका नाम बुद्धि है। इन 4 भाग में से हम एक वस्तुओं को हम ले लिया। पदार्थ अवस्था में 2 अंश का परमाणु एक की बात की, 275 का एक बात करते हैं। इस जन से परमाणु में अनेक प्रजातियां हैं, पता चला, ठीक है। ये बताओ, इस अनेक प्रजातियां होने में से अंतर्गत रिजल्ट हुआ कुल मिलाकर के 122 प्रधान जाति, वो प्रजातियां अनेक हो सकती, ऐसा लिखा, ठीक है। प्रजातियां क्या होता है वो भी लिखा, ठीक, पूरा हो गया बात। उपप्रजातियां जो है, उपप्रजाति का मतलब एक तो वही पुरुषों का परमाणु है, वही जी से जुड़ रहा है। उसके बाद आता है तो उपप्रजातियां वो है जो हमारे परमाणु के साथ प्रवेश होते हैं। प्रवेश में एक प्रवेश में एक समझ लेती 8, एक परिवेश में 16, एक परिवेश में 72, 74, 68, ऐसा हो करके एक परमाणु। दूसरे में जो है ना वही चीज जो 68% के जगह में से 40 हो गई। अच्छा, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अंश का जो है परिवेशों में अगर परिवर्तित होता है, उसके आधार पर उप प्रजातियां हैं, ठीक है, ठीक है। ये बात ठीक, ये बात ठीक, ऐसा उप प्रजाति का नाम है। हाँ, ये कंसेप्ट ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है, ठीक है।
और इसके आधार पर परमाणु में जो है ना प्रधान कहाँ ये 122 पिटाते ये बताए, उसको अपन पूरा एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, वो अजीब परमाणु 61 है और भूखे परमाणु भी 61, इन दोनों मिलकर के 122 होते। अच्छा, ठीक है, इस तरह से करते इसको लेकर के अपना आराम से आगे चल सकते। तो मूल मुद्दा तो ये था ना बाबा कि एक एक जो है वो व्यापक में संपृक्त है, एक एक का हम अध्ययन करते हैं, एक एक को इसीलिए बुद्धि में बोध होता है। तो अब इसमें एक एक का जो अध्ययन करते जा रहे हैं, अब जैसे पूरा अध्ययन हुआ नहीं है अभी, पूरा तो व्यापक वस्तु है, व्यापक वस्तु में एक एक का अध्ययन कर रहे हैं, वही तो अपन अप्रोच ही गलत हो जाता है। देखिए पूरा तो व्यापक है, व्यापक में ही सब कुछ, व्यापक में एक एक अनंत है, अलग अलग है, संख्यात्मक है। हाँ, इस आधार पर एक एक का अध्ययन करते हैं। कहा व्यापक में पूर्ण में एक एक इकाई है, वो अनंत है, ये अनंत है, एक एक है, संख्यात्मक है, इसीलिए एक एक नाम दिया। ठीक है। हाँ। और वो एक को फिर बाद में ग्रुप में लाए, हाँ, क्लासिफिकेशन करके 4 ग्रुप में ला दिए। ठीक है, उसके आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। एक से अधिक होने के बाद तो ये मैंने संख्या हो गए ना भाई, बढ़ गए ना। हाँ, बस ऐसा एक एक का अध्ययन का मतलब ये 4 ग्रुप में अध्ययन करना। बाबा मैं शायद अपनी बात कह नहीं पा रहा हूँ आपको, आप यही कह रहे हो मुझे कम्युनिकेट। हाँ बताइए, मैंने क्या किया? आपने एक एक का अध्ययन की बात किया है, इसका मतलब है संपूर्ण अस्तित्व एक अलग नहीं है, संपूर्ण अस्तित्व एक ही है। तो फिर मैंने एक एक का क्या मतलब, ऐसा पूछ नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि है ना, आपका अध्ययन का एक प्रस्ताव है, प्रस्ताव में ये है व्यापक में संपृक्त प्रकृति है एक एक के रूप में, इनको आपने क्लासिफाई किया 4 अवस्थाओं के रूप में, और इनके प्रयोजन रूप और स्वभाव धर्म आए, इनको मैं अध्ययन करना मैंने शुरू किया है ना। अब अध्ययन करते करते सपोज मुझे 2 साल हो गए, है ना, कि 2 साल के अंदर मुझे ये स्पष्ट नहीं होता है, मतलब आपने कहा कि ये बुद्धि में डिपॉजिट होता है ना। अब ये डिपॉजिट होता है तो इसमें क्या डिपॉजिट हुआ क्या नहीं हुआ ये समझ नहीं आता, और फिर उसमें ये है कि है ना समझ आधा अधूरा होता है, सत्य आधा अधूरा होता है, ये भास चला जा रहा है उससे। ठीक है ना भाई, आपका शंका ठीक है। हाँ बताइए, उसका समाधान भी सुनना पड़ेगा ना। हाँ वही तो बताइए। तो पूरा 4 अवस्था में जो एक अवस्था है व्यापक में विभाज्य है, इसको याद रखना। ये व्यापक से छोड़ करके कोई अच्छी नहीं। ठीक बात है, ये बात को अपने ये धारणा है। हाँ, व्यापक में जब अध्ययन करते हैं 4 अवस्था में अध्ययन करते हैं। हाँ, 4 अवस्था में धर्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतनी तो बात है। इसी में जो है ना, जहाँ तक स्वभाव और धर्म है, हाँ, वो जो है ना तरुणावस्था का अलग है, हाँ, जीवावस्था का अलग है, मानव का अलग है। हाँ, ये बताया। ठीक, उसका जो सच्चाई है स्वयं में मानव में आता है, स्वयं भी मानव। हाँ, अपने में उसको अनुभव करना। हाँ, हमारा में यह स्वभाव होता है कि नहीं? हाँ, ये धर्म होता है कि नहीं? इसको चिंतन करना, अनुभव करना है। तो वो तो बात आपकी ठीक है, मतलब आप देखिए, मैं शायद अपनी बात कह नहीं पाई। एक बिंदु से मैंने शुरू किया अध्ययन, सपोज मानने के रूप में 10 वर्ष में मेरा अध्ययन सपोज पूरा होता है। तो ये जो 5 वर्ष के समय में स्थिति मेरी, आपने कहा कि कुछ इसका साक्षात्कार होता है ना, तो उससे ये भास जाता है कि है ना ये टुकड़ों में साक्षात्कार हुआ, ये भास जाता है। इसे टुकड़ों में क्या भास जाता है? नहीं, तुम्हारा
टुकड़ा तब होता है, व्यापक वस्तु को टुकड़ा करोगे? नहीं, ऐसा नहीं। बाकी सब तो टुकड़े है ये। नहीं बाबा, आपको मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूँ और आप ना शायद इस वजह से वो भास जा रहा है। देखिए, एक शब्द आपने आपका कल्पना को इसमें जोड़ने की जरूरत है ना, कल्पना नहीं, उसको सुनो। हाँ, पहले एक सीखने की पैड को पूरा समझा, ठीक है। अविभाज्य रूप में एक एक वस्तु है, व्यापक वस्तु नहीं। ये संपूर्ण हो गए हैं, एक एक वस्तु का गहना हो, एक व्यापक वस्तु का अनुभव होता है, गहना नहीं होता। व्यापक वस्तु 1, 2, 3, 4 में नहीं आता, ठीक है ना? व्यापक वस्तु अनुभव में आता है, व्यापक वस्तु तत्काल अनुभव में आता है। व्यापक वस्तु में एक एक, वो एक एक का मतलब है अलग अलग है। फिर क्या बात कह रहे हैं? इसमें ये कह रहा हूँ, है ना, एक एक वस्तु का मतलब भी अलग अलग है। एक एक वस्तु का मतलब अलग अलग अध्ययन है, अध्ययन है, अलग अलग अध्ययन है, अलग अलग पहचान है, अलग अलग पहचान है। सब संपूर्ण अलग अलग को पहचानने की बात है। हम संपूर्ण अध्ययन हो गए। अच्छा, अभी जैसे यहाँ बैठे, अब झाड़ वहां बैठे, यहाँ तो एक ही को भी तो देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, झाड़ दिख रहा है, झाड़ नहीं है ऐसा कहा। सब कुछ एक साथ है, धीरे धीरे हम समझते, तो धीरे धीरे हम समझते हैं। तो ये अच्छा, धीरे धीरे समझने का मतलब स्वयं एक ही हो सकता है, मैं टिकट स्वयं। हाँ, तो बाबा ये जो समझते हैं, धीरे धीरे हम एक एक वास्तविकता को समझते हैं, है ना? तो ये जो समझने का जो काम है, ये जो पूरा प्रयास है जिसमें एक एक वस्तु का अध्ययन हो रहा है ना, ये इस स्थिति में मतलब अपनी गणना तो 4.5 क्रिया में ही है ना। जीवन के बारे में चाहिए, जीवन ही तो अध्ययन कर रहा है। तुमने तो जीवन में जो है ना बताया है, तो आदमी 4.5 क्रिया नहीं करेगा, ठीक है, जीवन मान कर यही करेगा। हाँ, बात हो गई, वो एक हो गया, उनको संसार के जो है उनसे ज्यादा समझ में आना नहीं है। हाँ, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो अध्ययन कर रहा है ये पूरा हो गया था, भ्रमित आदमी को मुझसे ज्यादा समझ में आना नहीं है, ये बात तय हो गया। अब क्या बच गया? स्वभाव होगा, उसका अध्ययन। चारों अलग अलग है, एक नहीं, ये भी तो सब एक ही सिद्धांत में आते हैं, वो एक ही सिद्धांत में आते हैं। इसका नाम है कोई दृष्टिगोचर, वो ज्ञान गोचर, ज्ञान गोचर दृष्टिगोचर का सही माना, केवल ज्ञान गोचर भी है, केवल दृष्टिगोचर भी है, दोनों मिलकर जो है माप मिल जाए। दृष्टिगोचर में एक के अलावा कुछ दिक्कत नहीं, उसमें एक एक में भी आवश्यकता के अलावा दिखता नहीं, जो आपको मैं दिखता हुआ सच होता नहीं। सत्य ऐसा लगता है सत्य, ऐसा सब बात है, फिट हो गया। देखिए, आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, उसमें ऐसा है
कि भ्रमित मानव जो है वो रूप और गुण तक देखता है ना। उसके बाद में आप ये कहते हैं उसके अलावा स्वभाव और धर्म का अध्ययन करते हैं। फलन में हम वास्तविकताओं को पूरा देखते हैं, है ना, और उसको प्रमाणित करने योग्य हो जाते हैं। ये वाला एक मोटे मोटे तौर के ऊपर मतलब आपने ये कहा। अब मैं इसको थोड़ा सा और सूक्ष्म तरीके से देखने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। इसमें ये वाला जो पैड था कि भ्रमित व्यक्ति रूप और गुण तक ही देखता है, ये वाली बात मुझको तब पड़ी। उसके बाद में दूसरी स्थिति अध्ययन करने वाले की स्थिति है ना, जो कि व्यापक में संपृक्त इकाइयों को एक विभक्त इकाइयां जो हैं उनका सिंधु बिंदु न्याय जो आप बताते हैं उनके क्लासिफिकेशन के आधार पर अध्ययन कर रहा हूं, है ना। तो इस अध्ययन में जो है मेरी मतलब एक एक करके धीरे धीरे समझ रहा हूं। इसमें मेरी आशा है कि एक दिन पूरा समझ जाऊंगा, है ना। तो एक एक करके जो मैंने समझना शुरू किया, है ना, उस स्थिति में मैं शुरुआत एकदम भ्रमित आदमी से किया, है ना। इस स्थिति में और अंत मेरा होगा जब मैं दृष्टापद में होऊंगा, है ना। तो इस बीच में मेरी क्या स्थिति है? उस स्थिति में मैं अपनी मेरी जीवन की क्रियाओं के रूप में क्या स्थिति है? आपकी स्थिति में ये है जो अवधारणा से लेकर साक्षात्कार से लेकर मौत के बीच में है। साक्षात बीच में का मतलब किस? मैंने कुछ समय बोलना शेष है, तो कुछ बोध हो गया तो मतलब समझ का भाग विभाग हो गया। एक अध्ययन कर रहे हैं, आप ही का शुरू किया, आप ही कर रहे हैं, आपके क्या कारण है, कैसा संबोधन किया जाए? नहीं, मैं बाबा आप एक बात को आप मान लीजिए कि मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक प्रश्न ऐसा है कि सब पूरे उसमें डूबे वो भाग विभाग होता है, ठीक है। उसमें भाग विभाग रूप में ये सभी एक उसमें चार अवस्था में भरे हुए हैं। उसी को अपन विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसी का हमें का अध्ययन कहा जाएगा। अच्छा, सबको एक एकत्रित कर दिया कि आप पाठ को सुना दिए, पांच को सुने कोई समझ नहीं। मेरे ख्याल से अब मैं सार रूप में बात अपनी कहता हूं, है ना। देखिए, भ्रमित स्थिति में रूप और गुण की सीमा में ही सब कुछ देखा, सब कुछ किया, सब कुछ अपने तक ही कक्षा किया। उसके बाद में ये जो सच्चाई के प्रति अपेक्षा रही, उस अर्थ में आपके साथ संयोग पूर्वक मिलना हुआ, वो तो है ना। तो उसमें ऐसा संयोग हुआ कि आपसे मिलना हुआ, आपने अपनी बात बताई कि देखिए समाधान समृद्धि पूर्वक दिया जा सकता है और अस्तित्व व्यवस्था है, ये आपने मेरे को बताया। ये बात मुझको काफी अच्छी लगी, हृदय में उतरी, है ना। मुझे लगा कि इस बात को समझना है। अब उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, उसके लिए प्रयासरत हूँ। अब ये इस प्रयास के दौरान मैं अपनी स्थिति को यही कहना बनेगा मुझसे कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ, है ना। तो अब यही कहना मुझसे बनेगा कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ, है ना। मुझसे ऐसे ही कहना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं थोड़ा समझ गया हूँ या ज्यादा समझ गया हूँ, ये नहीं कह पाऊंगा। ये भी आप नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं समझे, ये भी नहीं कह सकता हूँ कुछ नहीं समझा हूँ,
ऐसा स्थिति है। ये उनसे क्या हो गए, हम कुछ किए हैं, हाँ। समझ चुके हैं, कुछ समझ रहे शेष हाँ। क्या चीज है, उसको अपने जैसा तोड़ने के लिए हाँ, उसको तोड़ने के लिए मैं ले जाऊँ कि वो एक ही कैबिन में बैठ करके तो सब भेज कर वैसा ही घर, उसमें कितना चीज है हम देख रहे हैं। हाँ, सही बात, ठीक है। तो मतलब घर से कोई चीज भागा नहीं है, कोई चीज टूटा नहीं है, कोई चीज बड़ा नहीं है, तो बस घर की चीजों को गिन रहे हैं, घर की चीजों को अध्ययन कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये पता लगेगा, घर के बारे में आश्वस्त हो जाएंगे और फिर उसके बाद करने की घर में कितना चीज है, कैसा चीज है, क्यों चीज है, ये समझ में आ गए, तो गए घर समझ में आ गए। हाँ, और फिर घर में जीना समझ में आ गए। अपना घर समझ में आ गया तो घर में जीना बन जाएगा। बहुत ऐसा हसीयत समझ में आ गया, कभी हम सब जगह में अंधेरे में भी चले जाते हैं, अपना चीज पा सकते। हाँ, ये अच्छा है। इसका समझ में नहीं आया, बिना रोशनी की वो सब जगह में घूम नहीं पाएगा। हाँ, ठीक है, अब ठीक हो गया मेरे ख्याल से। ठीक हो जाएगा, ठीक होना ही नहीं, तुम्हें कुछ दुआते ही नहीं। देखो ऐसा ही एक गुजरात कैबिन में एक दो प्रकार की वस्तु, एक वस्तु है भाग होती, एक तो एक रैंडम में बैंक पूरी हो गई, दूसरा वस्तु है उसी में सभी एक वस्तु है जुड़े हुए, इससे बाहर कोई चीज नहीं, उसमें कोई चीज बढ़ता नहीं, ना कोई चीज घटता नहीं, ना घटना है ना पड़ता। ऐसे स्थिति में ये सारे चीज का स्वरूप चारावस्था में अपन गिन लिए। चारावस्था कैसा संबंध को पहचानने की बात है, चारावस्था का क्या प्रयोजन है हमको समझने की बात है, उसके अनुसार एक दूसरे के संबंधों को निर्वाह करने की बात है, उसका प्रयोजन को रास्ता में पैदा की बात। इतने चीज के लिए अपन सारे बात को परीक्षण करते हैं। सब घूम करके अच्छा, इसलिए हम अच्छे तरह से पता। हाँ, ठीक बात है, ये अच्छा होगा। नदी क्या कर रहे हैं, देखो तो सब बोला तो सब पानी पीना। हाँ,